खबर रीवा से है, जहां रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली को लेकर उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के द्वारा लगाई गई फटकार को संज्ञान लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से कलेक्टर पद से हटाए जाने की मांग की गई है। दरअसल अजय खरे ने कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल की कार्यप्रणाली पर अत्यंत गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि उनकी कार्यप्रणाली अत्यंत बेहुदा एवं गैर जिम्मेदाराना है। इससे मध्य प्रदेश सरकार की छवि भी धूमिल हुई है, जिसने रीवा जिला कलेक्टर के महत्वपूर्ण पद पर उन्हें बैठा रखा है। आखिरकार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें अच्छी खासी डांट लगाई है। जमीन मुआवजा देने के संबंध में बरती गई लापरवाही को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के माननीय जज विवेक अग्रवाल के द्वारा रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को लगाई गई फटकार प्रशासनिक अमले की मनमानी पर बहुत बड़ा सवाल है, जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह देखने को मिल रहा है कि लोक सेवकों की भूमिका अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है, जिसके चलते भ्रष्टाचार पर कोई रोक टोक नहीं और लोकतंत्र का भविष्य असुरक्षित है। लोगों को अपने वाजिब हक लेने के लिए लंबे समय तक भटकाया जाता है। यह भी देखने को मिला है कि यदि कोई व्यक्ति अपने हक लेने शासन प्रशासन से भिड़ जाता है तो प्रशासन उसे नीचा दिखाने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखकर उसकी संपत्ति की बर्बादी के साथ साथ उसे झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवाने से भी बाज नहीं आता। लोग अपने कागज के पीछे सालों दौड़ते रहते हैं, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं होता। हर पीड़ित व्यक्ति न्याय की लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता। न्यायिक प्रक्रिया बेहद खर्चीली, उबाऊ और लंबा समय लेने वाली है, जिसके चलते नौकरशाही के गलत हौसले बुलंद रहते हैं। आपको बता दें कि इधर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को नसीहत देते हुए कहा गया है कि एक अच्छी स्टेट वह होती है जो अपनी गलती को स्वीकार करती है और अपने सब्जेक्ट या सिटीजन को बकाया लाभ दिलवाती है। अदालत ने कलेक्टर प्रतिभा पाल से कहा है कि आपको कलेक्टर इसलिए नहीं बनाया गया कि आप लोगों का वाजिब हक का उल्लंघन और शोषण करें। लोगों को आदेश के पीछे पीछे घुमाने की बात पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कलेक्टर प्रतिभा पाल से मसूरी और कलेक्टर पद पर कार्यरत रहते हुए उनकी कानूनी पढ़ाई पर भी सवाल खड़ा किए हैं। न्यायालय ने यहां तक कहा कि हाई कोर्ट को हल्के में ना लिया जाए। अजय खरे ने कहा है कि उनका मानना है कि सारे अधिकारी ऐसे नहीं हैं, लेकिन वर्तमान दौर में अधिकांश अधिकारियों की कार्यप्रणाली बेहद आपत्तिजनक है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है कि कहावत पढ़ी और सुनी है, लेकिन यहाँ तो कई मछलियाँ गंदगी फैला रही हैं। देखने में आ रहा है कि संबंधित अधिकारी अपने संवैधानिक दायित्व का पालन करने की जगह पद में बने रहने के लिए राजनीतिक चाटुकारिता में लगे रहते हैं, जिसके चलते जीवन मूल्य प्रभावित हो रहा है और जनता को समय रहते न्याय नहीं मिल पाता। उच्च न्यायालय के द्वारा रीवा कलेक्टर पर की गई टिप्पणी से प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल है, जिसके चलते जनसाधारण को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा है कि जनहित में ना कलेक्टर प्रतिभा पाल को तत्काल प्रभाव से रीवा जिला कलेक्टर पद से कार्य मुक्त किया जाए। और एक बात आपको और बता देते हैं मैडम, अच्छी स्टेट वो होती है जो कि अपनी गलती स्वीकार करती है और अपने सब्जेक्ट या सिटीजन को जो बेनिफिट ड्यू है वो देती है। आपको कलेक्टर इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप जो है उनके जो वाजिब हक हैं उनका उल्लंघन करें, उनका शोषण करें। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।